हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डाइस यानी कि पासा के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% एग्जामों में आते ही आते हैं। तो चलिए इसको बहुत ही आसानी तरीकों से समझेंगे तथा इस वीडियो को देखने के बाद आप 10 सेकेंड में ही इस क्वेश्चन को कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि डाइस होता क्या है। तो आप जैसे कि आप लोग लूडो खेलते हैं तो इस प्रकार का लूडो होता होगा। इसे ही डाइस कहते हैं। जो लूडो होता है उसी प्रकार का डाइस होता है और इसके 6 फलक होते हैं। इसके 6 फलक होते हैं और इस डाइस को किधर से भी देखिए उससे मात्र केवल 3 ही फलक दिखाई देंगे। जैसे इसमें ये 3 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 ये, और 3 छिपे हुए होते हैं। यानी कि किसी भी साइड से अगर किसी डाइस को देखा जाए तो उसके मात्र 3 ही सतह दिखाई देंगे और 3 छिपे हुए होंगे। जैसे इसमें अगर बात करें तो ये फ्रंट है, तो फ्रंट का जो विपरीत होगा, जो छिपा हुआ है वो होगा बैक, यानी कि फ्रंट, और इसका छिपा हुआ भाग होगा बैक। अब इधर से देखें तो ये राइट, और इसका छिपा हुआ भाग जो इसके विपरीत है वो है लेफ्ट साइड, और एक टॉप, और इसके जो विपरीत है या जो छिपा हुआ है वो है बॉटम। तो इसमें ये 3 तो दिखाई दे रहे हैं और ये छिपे हुए हैं। तो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? एक ये जो टॉप है, फिर फ्रंट, और ये राइट साइड, और 3 छिपे हुए हैं जो कि इसके ठीक विपरीत है। और इन्हीं फलकों से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इस फलक के विपरीत कौन सा फलक है, या अन्य, जैसे इसको ओपन कर दिया जाए तो ओपन डाइस से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं 1 2 3, ये कोई भी चिन्ह हो सकता है, जैसे डॉलर, रुपया, हैश, स्टार, या कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, या इस पे लिखा होगा लाल पीला रंगों के नाम भी लिखा हो सकता है। तो इससे नहीं मतलब है, बस इसको समझना हो कि कैसे इसको हल किया जाता है। अगर समझ जाते हैं तो इसको बहुत ही कम सेकंड में भी इसको हल कर सकते हैं। तो यदि डाइस की थोड़ा सा विवरण देख लें तो डाइस में 12 जो होते हैं वो होते हैं किनारे, यानी कि 12 किनारे होते हैं। जैसे इसमें अगर इसको ए बी सी डी मान ले तो जो ए बी है वो एक किनारा है, बी सी भी किनारा है, ए डी भी किनारा है, डी सी भी किनारा है। ऐसे 12 किनारे होते हैं और 8 कोर होते हैं। जैसे ए बी सी डी, ऐसे 8 कोण होते हैं और 6 फलक या सतह। और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस सतह के विपरीत कौन सा सतह होगा, या अभी बताया कि जो ओपन डाइस है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक ओपन डाइस दे दिया रहेगा, उससे पूछा जाएगा कि कौन सा क्लोज डाइस का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डाइस से बनने वाले क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा, तो 4 प्रकार के बन सकते हैं। पहला कि जब एक ही पासा दिया हो, क्वेश्चन में मात्र एक ही पासे की स्थिति दी हो, यानी कि जब एक स्थिति दी हो, जब पासे की एक स्थिति दी हो। दूसरा, जब पासे की 2 स्थिति दी हो। तीसरा, जब पासे की 2 से अधिक, और चौथा ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। तो ये 4 प्रकार के क्वेश्चन डाइस से पूछे जाते हैं। जब एक ही पासा दिया हो और क्वेश्चन पूछा जाए, जब पासे की 2 स्थिति दी हो और क्वेश्चन पूछा जाए, और जब पासे की 2 से अधिक स्थिति 3 या 4 दी होती है और क्वेश्चन पूछा जाता है,
और एक खुला डाइस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जब पासे की एक स्थिति दी हो। और ये भी जान लीजिए कि जो क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं वो जब पासे की दो स्थिति दी हो और एक खुला डाइस से पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछने की ज्यादा प्रायिकता होती है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब पासे की दो स्थितियां दी हुई होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जब पासे की एक स्थिति दी हुई हो। तो सामान्यतः जो पासे पे अंक निर्धारित होते हैं 1 2 3, उसके आधार पे पासे को जनरल रूप में दो भागों में बांट लेते हैं। एक होता है स्टैंडर्डाइज और एक होता है जनरलाइज। तो जो स्टैंडर्डाइज होती है, जो हम लूडो खेलते हैं, वो स्टैंडर्डाइज होती है, क्योंकि स्टैंडर्डाइज का एक विशेषता है कि जो उसके विपरीत सतहों का योग होगा उसका योग 7 होता है। यानी कि एक फ्रंट पे है तो इसके जो बैक होगा वो 6 होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यदि ये 1 है तो इसके जो नीचे होगा वो होगा 6, यहाँ पे 2 है तो इसके विपरीत होगा 5, यानी यदि यहाँ पे 3 है तो इसके विपरीत होगा 4, यानी कि इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। ये होता है स्टैंडर्डाइज, जो कि हम लोग लूडो खेलते हैं तो जो लूडो होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है। और जो जनरलाइज होता है उसमें किसी भी फलक का योग अगर 7 हो रहा है तो उसे जनरलाइज कहेंगे। जैसे ये 2 5 1 है तो इसमें से यदि दो फलकों का योग कोई भी हो जाता है तो उसको बोलेंगे जनरलाइज। यानी जो हमें सतह दिखाई देंगे उस पे जो दो सतहों का योग अगर साथ हो जाता है तो उसको बोल देंगे जनरलाइज। तो इसी से रिलेटेड एक पासे की स्थिति इसी प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चनों को थोड़ा सा। तो जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाए, ये एक डाइस दिया हुआ है, मान लीजिए 1 2 3, और पूछा जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, यानी 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो इसको करने के लिए इसको देखना पड़ेगा कि क्या ये स्टैंडर्डाइज है या जनरलाइज। तो इसको देखने के लिए इसके सतहों का योग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 2 5 2 1 3, यानी 7th नहीं हो रहा है, यानी कि इसको स्टैंडर्डाइज मान लेंगे। और 3 का विपरीत पूछ रहा है तो 3 + 4 यानी 7, यानी 3 का विपरीत हो जाएगा 4। इसी प्रकार मान लीजिए एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पे 2 5 1 है, तो अगर इससे पूछा जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो इसको करने के लिए देखिए यहाँ पे 2 + 5 = 7, यानी कि ये एक जनरल डाइस है और जनरल डाइस है इसलिए 2 का विपरीत जो हमें इस डाइस में दिखाई नहीं दे रहा है वही इसका आंसर होगा। जैसे 2 का विपरीत की अगर बात करें तो 3 नहीं दिखाई दे रहा है और 4 और 6, तो इनमें से कोई हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6, ये तीनों की प्रायिकता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक पासे की स्थिति से यही क्वेश्चन बनते हैं स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज से। चलिए अब बात करते हैं दो स्थितियां दी हुई हो तब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे हल। तो जब पासे की दो स्थितियां दी हुई हो, यानी जब दो पासे की एक जब पासे की दो स्थिति दी हुई हो तब, तो जब पासे की दो स्थिति दी हुई हो तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करें, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए ये दो डाइस है और दो स्थितियां दी हुई है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 का विपरीत क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जब पासे की दो स्थितियां दी हुई होती है तो इसके भी कई स्थितियां हो जाती है। जैसे कि यदि इन दोनों पासों में अगर ध्यान से देखें
तो इसमें दो कॉमन है, यानी कि जब एक कॉमन हो, इसमें एक वर्ड कॉमन है, या जब दो वर्ड कॉमन हो, या जब कोई कॉमन ना हो, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसके भी तीन पार्ट हो गए, एक जब एक कॉमन हो, जब दो, और जब कोई कॉमन ना हो। जब एक कॉमन हो तब कैसे करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक कॉमन है, यहाँ पे दो केवल कॉमन है। तो क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज अंकों को लिखते हैं, या अंक या यहाँ पे जो निशान होगा या रंगों का नाम होगा, जो भी हो उसको संकेत उसको लिखेंगे, वो भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे और यहाँ से भी क्लॉकवाइज, और इसको लिख देंगे 2 3 4, और इसको लिख देंगे 2 6 5, और जो पूछा है 4, यानी 4 का विपरीत हो जाएगा 5, 3 का विपरीत 6, और 2 का विपरीत जो इसमें नहीं दिया हो, जैसे यहाँ पे कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1, यानी 2 का विपरीत हो जाएगा 1, 3 का 6 और 4 का 5, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए अब देखते हैं कि इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे जब पासे की दो स्थिति हो और एक वर्ड कॉमन हो। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड कॉमन है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो यहां से क्लॉकवाइज चलेंगे और यहां से क्लॉकवाइज। तो यहां से जब क्लॉकवाइज लिखेंगे तो 1 5 6, और यहां से 1 3 2। तो देखिए यहाँ पे 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो 2 का हो जाएगा 6, 3 का 5 या 5 का 3, और 1 का जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है यानी कि 4। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक का विपरीत कौन सा होगा, तो 4, 2 का 6, 5 का 3। तो चलिए अब बात करते हैं जब दो कॉमन हो, यानी कि जब पासे की दो स्थितियां दी हुई हो और दो कॉमन हो, यानी 2 कॉमन। जब दो कॉमन हो तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही आसान है। से 2 4 6 3 2 5, 3 4 2 5। तो इसको हल करने के लिए जो कॉमन है उसको कटा देंगे, या जैसे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे, 4 और 4। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 का पूछा जाएगा या 5 का, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी 6 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट हो जाएगा 6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब 2 कॉमन होते हैं, बहुत ही इजी है। अब बात करते हैं कि जब नो कॉमन हो, यानी कि कोई कॉमन ना हो, तो उस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे नो कॉमन, तो बनाते हैं एक 1 2 3, यहाँ पे लिखते हैं 6 4 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, या 2 का या 1 का अपोजिट कौन सा होगा, तो इसको करने के लिए सबसे पहले डाइस को हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे कि क्या ये मानक डाइस तो नहीं है। तो मानक डाइस के लिए यहाँ पे चेक कीजिए, या जनरल डाइस। तो देखिए यहाँ पे कोई भी योग, इसके योग 7th हो रहा है कि नहीं, तो 7th नहीं हो रहा है, यानी कि ये तो जनरल डाइस नहीं है। यानी कि अब देखा जाए कि स्टैंडर्डाइज है कि नहीं, तो देखिए यहाँ पे 1 का 6th यानी 7th हो जा रहा है, 3 का 4 7th, और 2 का 5 यानी 7th। तो इस प्रकार हम इसको अवकलन से देख सकते हैं कि ये जो डाइस दिया गया है, डाइस की दो स्थितियां, ये एक विपरीत यानी जो छिपी हुई है इसको इसमें दिखा दिया है और ये इसमें, तो यानी एक दूसरे के अपोजिट है। तो जैसे एक का अपोजिट हो जाएगा 6, और 3 का 4 और 2 का 5, तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा 4। तो इस प्रकार नो कॉमन के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जब पासे की दो से अधिक स्थितियां दी हुई हो, इसको रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि जब पासे की दो से अधिक स्थितियां दी हुई हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए दो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे,
एक में 3 स्थितियां दी हुई है और एक इसमें 4 स्थितियां दी हुई है। तो पहले क्वेश्चन में 3 के विपरीत सतह के बारे में पूछा जा रहा है कि 3 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग किसी भी दो पासे का सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इसको या इसको, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 3 उसमें आना चाहिए, यानी कि 3 का विपरीत उसमें मिल जाना चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग इसको और इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी, और हम लोग इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में पढ़े कि जब दो स्थितियां दी हुई हो और एक कॉमन हो तो उसको कैसे हल करेंगे, तो उसकी सहायता से इसको हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 और 5 कॉमन है और 3 का विपरीत पूछा जा रहा है, यानी कि 3 भी है और एक कॉमन भी है। तो इस दो डाइस को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5, 1 और 4, और यहाँ पे 5, 3 और 2, और पूछा जा रहा है 3 के विपरीत, यहाँ पे 3 का विपरीत हो जाएगा 1। यही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 और इसमें 4 कॉमन है, तो ये दोनों डाइस को ले लेंगे, एक और दो डाइस को ले लेंगे और इसको भी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है तो इससे क्लॉकवाइज और इससे क्लॉकवाइज चलेंगे, तो हो जाएगा इससे 4, 5, 1 और यहाँ से 4, 6, 1, और 6 का अपोजिट पूछ रहा है तो 6 का अपोजिट हो जाएगा 5, और यहाँ पे 3 का अपोजिट देखिए 1। तो इस प्रकार जब दो से अधिक स्थितियां दी हुई हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से करते हैं। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन को 2 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और 4 और 5 इसमें कॉमन है, यानी 2 कॉमन है, और 2 कॉमन वाले प्रॉब्लम को हम लोग पीछे देखें तो यहाँ पे 4 और 5 यहाँ से कट जाएंगे तो 2 के विपरीत हो जाएगा 1। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 3 प्रॉब्लम को देखें, जब पासे की एक स्थिति दी हुई हो, और जब पासे की 2 स्थिति दी हुई हो, और जब पासे की 2 से अधिक स्थिति दी हुई हो। तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही देखें, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओपन डाइस के बारे में विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।